इसमें ना के बराबर सफलता मिलती है, क्योंकि थिएटर करना बहुत ही महंगा सब्जेक्ट है। क्योंकि आदमी की जब उम्र नौकरी के लायक होती है तभी आदमी थिएटर की तरफ आ जाता है। इधर घर की लड़ाइयाँ शुरू होती हैं कि माँ बाप कहते हैं थिएटर कर, बंद कर, ये कुछ पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, नौकरी कर ले। पर वो नौकरी करे या थिएटर करे, इनको आपस में कश्मकश चलती रहती है। और थिएटर करेगा तो थिएटर में इनकम नाम की तो चीज़ ही नहीं है। किसी किसी को मिलता है जो बहुत पुराना एक्टर हो जाएगा, एनएसडी पास आउट हो जाएगा, काफ़ी बड़े बड़े प्ले कर रहा है, जैसे उनके फेस्टिवल में उनको तो पैसा मिल जाता है। और हर आदमी को पैसा कहाँ मिलता है, उल्टा। आप कितने दिन से कर रहे हैं? मैं तो इस लाइन में करीब 30 साल से हूँ। तो आपको कभी सामाजिक ताना बाना सुनने को मिला, क्या नौटंकी कर रहा है, नाटक कर रहा है या? मैं तो सुनता ही रहता हूँ, क्योंकि हम भी तो एक सामाजिक आदमी है ना। हमारे भी माँ बाप थे, हम तो माँ बाप को भी सामने भी देखा, चले गए, अब तो बहुत कुछ देखा जीवन में। और हमने फिल्म 9 को इतनी नज़दीक से देखा। 30 साल में क्या अचीवमेंट है? 30 साल में देखो अचीवमेंट तो आप भी जानते हो, एक वर्ल्ड की आबादी में 10 हीरो बनाए हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, प्रभास, और पूरी इंडस्ट्री उठाओ तो 50 एक्टर नहीं है पूरे वर्ल्ड में फिल्म लाइन का अचीवमेंट। तो हमारी कीमत ही क्या है। आपने कितने फिल्मों में काम? मैंने तो क्या छोटे छोटे सीन किए हैं, ओए लक्की, दिल्ली वैली, चला मुसद्दी, ब्लैक एंड वाइट, चाइना, पीपली लाइव, पीके, किल दिल, दिल्ली वाली जालिम, क्राइम सीरियल किए, इंडिया मोस्ट वांटेड, शब्द इंडिया, और कई सीरियल किए हैं, वारदात, सनसनी, और कई तक करते ही रहता हूँ मैं। आपके जीवन का सबसे सुखद और आनंद अनुभव थिएटर का कौन सा है, बताएंगे? देखो जी, सबसे सुखद अनुभव मंडी हाउस में आके समोसे खाने का है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। थिएटर मंच की मैं बात कर रहा हूँ। मंच में तो देखो जी, मंच तो 1-2 प्ले करे हैं, जैसे दिनेश खन्ना जी के साथ प्ले किया था, गैर जरूरी लोग, उसमें किया था मैंने। और तुम्हारा कई सारे किए, अच्छा लगा, क्योंकि एक सीनियर डायरेक्टर के साथ काम करने का मज़ा कुछ और है। अरविंद गौड़ के साथ जी के साथ भी काम कर चुका हूँ। आप दिल्ली के रंगकर्मी हैं। हाँ। और बाहर क्या गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से कोई ऐसा आता है टीम टूर शो करने के लिए बाहर, ऐसा कभी अपॉर्चुनिटी मिला? 30 साल का तो आपका काबिल। देखो जी, चक्कर क्या है, देखो जी, थिएटर को मैं मानता हूँ एक रिहर्सल, एक प्रैक्टिस, इसलिए मैं थिएटर में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थिएटर क्या है, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, उसको सुधार के, इमोशन डाल के एक्टिंग कर लो, वो नाटक बन जाता है। जैसे बाप है तो बाप को महसूस कर लो, बाप का डायलॉग हो जाएगा। थोड़ा पब्लिक क्या है, मूर्ख, उसे समझाना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, हम जल्दी जल्दी बात करेंगे, वो बोल नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, क्योंकि पब्लिक के पास जल्दी पल्ले नहीं पड़ेगी कोई बात, इसलिए उसको समझाना पड़ता है। जैसे छोटे से बच्चे को समझाते हैं ना एक्टिंग, जैसे कोई बात, बेटे ऐसे कर, हम जब तक उसको इस तरीके से नहीं बोलेंगे तो थिएटर वाला वही करता है। और पर्दे में क्या है, यहाँ माइक लग जाता है, आदमी समझ के एक एक शब्द को आराम आराम से स्लो स्लो बोल के पब्लिक के दिमाग में डालता है स्टोरी डायरेक्टर। नहीं जल्दी कभी आप डायलॉग बोलो, आपकी आवाज़ ही पकड़ नहीं पाएगा कैमरा, ना साउंड पकड़ेगा, ये आपने देखा ही होगा। मेरा नाम राकेश कुमार, एक्टर हूँ मैं। हम और भी एक रंगकर्मी से जानना चाहेंगे। आप ये बताइए, नई पीढ़ी है और नई पीढ़ी फिल्मों में वर्गलिटी सीन देखना चाहती है, दृश्य देखना चाहती है, नए सिनेमा की ओर भाग रही है। थिएटर से लगाव क्या कम हो रहा है क्या लोगों का, या बढ़ रहा है अभी? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन थिएटर से लगाव कभी कम हो नहीं सकता, क्योंकि लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आजकल एक्ट में भी घुसेड़ रहे हैं। तो देखो, थिएटर का एक अलग मज़ा है। जो आप थिएटर देखते हैं उसके अंदर कुछ अलग अलग अनुभव आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मूवी में नहीं देखने को मिलेगी। जैसे मूवी में आजकल देखो गाली गलौच आ रहा दुनिया भर का। थिएटर में सबसे पहले तो देखिए, जो शब्द है ना, जैसे कई लोग सा सही से नहीं बोल पाते, हा पा, ये सिखाया जाता है थिएटर में सबसे पहले। अब जैसे आम पब्लिक है, फिल्मों में हम लोग देख रहे हैं तो हमें ये नहीं पता सा असली है या नकली है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है थिएटर में। हालांकि मैंने तो इतना सीखा नहीं, लेकिन जो हमारे गुरुजन रहे उन्होंने हमें यही सिखाया कि सा कैसे बोलना, पा कैसे बोलना है। आप कितने सालों से थिएटर से? मैं तो भैया अभी कम ही करा मैंने थिएटर। मेरा चक्कर ये था, मुझे सीधा बॉलीवुड में, मतलब से होता ना दिल्ली का आम लड़का, हाँ, बड़े पर्दे पे आने का भैया सपना है। अभी एक फ़िल्म भगवान की कृपा से मिल चुकी है मुझे। फ़िल्म का नाम है दिल्ली 6 गैंगस्टर, जिसमें मेरा विलन का किरदार है, जो अभी बहुत जल्द आपको बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे देखने को मिलेगा। अभी मेरा ये लेटेस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ऐसा लगता है कि जब फिल्मों में आप पर्दे पे आएंगे तो थिएटर से नाता कितना और मजबूत होगा या फिर हल्का? सर बहुत मजबूत होगा। देखो, मुझे थिएटर के लगभग जो इस समय मंडी हाउस में जो आते हैं, अधिकतर मुझे कुछ लोग नाम से जानते हैं, कुछ लोग फेस टू फेस जानते हैं, और कुछ लोग जैसे हम लोग रेसल करते हैं पार्क में सामने, तो कुछ लोग रेसल देखने पे जाते हैं हमारी। तो अभी इस वजह से लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जब पर्दे में देखेंगे तब देखा जाएगा। कोई ऐसा नाटक का नाम बताएं जो आपको अच्छा लगा हो और मज़ा आता हो, कई बार प्ले किया हो आपने?
सर मैं कह रहा हूँ ना, देखो मैंने प्रैक्टिस करी है नाटकों की, लेकिन मैंने भी थिएटर में प्ले, हाँ मैंने करा नहीं, क्योंकि ना मेरा सपना कुछ और है। क्योंकि देखो क्या होता है, थिएटर में बहुत बारीकी से सिखाया जाता है, और इतना समय अभी अपने पास है नहीं कि हम थिएटर में जाके वो सीखे। मतलब हमने ऐसे से गुरु बनाए, ऐसे से गुरु बनाए जो आप फिल्मों में अच्छा मुकाम पाना चाहते हैं तो थिएटर तो कई बड़े बड़े स्टार का जन्मदाता है। आप थिएटर से देखिए, एक से बड़े एक नसरुद्दीन शाह, अनुपम खैर, आशुतोष राणा, एक से बढ़कर एक धुरंधर लोग थिएटर से निकल के गए। आप विदाउट थिएटर से डायरेक्ट आप छलांग बॉलीवुड में लगा रहे हैं। देखो आपने बहुत अच्छा बोला ये। अब जो आप कह रहे हो ना वो कर चुके हैं, हम उन्हीं को देख के सीख रहे हैं। कलाकार क्या होता है, आप कुछ बोल रहे हो वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। जितना हमने यहाँ गुणी लोग जो हमें मिलते हैं, हाँ नहीं प्रैक्टिस हम बहुत ज़्यादा करते हैं। थिएटर तो क्या आधे घंटे का, तो हम तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे एक्टिंग करते हैं। लेकिन यह है कि सर देखो ना, फिर जैसे ग्रुप बनता है, फिर उसमें उनकी एक अलग ट्यूनिंग होती है, कलाकार छांट के लेते हैं वो लोग। फिर कई बार पेमेंट का लफड़ा फंस जाता है, कुछ लोग कहते हैं फ्री में कर लो, तो मैं टाइम वेस्ट कम करता हूँ। और जैसे कोई हमें फिल्म में काम देता है, चलो भाई उसमें भाई पैसे बाद में दे देना, अगर फिल्म हिट हो जाती है कुछ हो जाती है उसमें हम एग्री हैं। लेकिन थिएटर में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बाल बच्चे भी पालने, और आप भी देख रहे हैं दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ चुकी है, उम्र भी निकल चुकी है। तो अब जो यंग स्टार है ना, देखो जो मैं बोल रहा हूँ ये यंग स्टार के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो उम्रदार लोग हैं उनके लिए कह रहा हूँ। जो बच्चे हैं जो भी पढ़ लिख रहे हैं भाई, वो तो सीखो आके, बहुत कुछ आपको मिलेगा थिएटर में, और आप बहुत अच्छा मुकाम पा सकते हो। एक चीज़ और आपसे भाई साहब जानना चाहेंगे, आजकल के बच्चे मोबाइल में ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। अब तो टीवी से भी लोग दूर होने लगे, नेट से जैसे गुजर रहे। लेकिन जो नाटक जो है, जो समाज का आईना होता है थिएटर, उसमें संस्कृति संस्कार सारी चीज़ मिक्स होती है। माँ बाप भी नहीं बच्चों को चाहते हैं कि थिएटर से जोड़े। ऐसा क्यों, ऐसा समाज में ये कमी क्यों आ रही है? देखो जी, जो फिल्म नगरी है या थिएटर नगरी है, ये भांड मरासी की नगरी है। जैसे हिजड़े होते हैं, उनको वही कहते हैं आया सीन चालू कर देते हैं तो लोग पैसे दे के निकालते हैं। तो उसी पब्लिक की तरफ से नज़र से इस लाइन को लोग देखते हैं, थिएटर को भी, और उसको कि ये वही है, नचकैया आ गए, नर्तकी जैसे होता है ना, उस टाइप के वही मानती पब्लिक। इसलिए पब्लिक के अंदर जो लोकल आदमी है इसको बहुत नीची नज़र से देखता है थिएटर को, कि ये नीच किस्म के लोग हैं, ये स्टैंडर्ड नहीं मानते। इसलिए कोई भी पहले तो लाते नहीं थे, अब तो खैर घुसे रहे यार। कोई सोचता भाई बहुत मोटा पैसा आ जाओ, पहले शुरू में कोई नहीं आता था। अपने घर के कोई बच्चा फिल्म लाइन में नहीं लाना चाहता, आज भी नहीं लाते। अच्छे जो समझदार लोग अपने बच्चे को फिल्म लाइन में नहीं लाना चाहते। माँ बाप को आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों को जन्म लेते मोबाइल से दोस्ती हो जाती है, लेकिन थिएटर जैसी चीज़ों से बहुत दूर रखते हैं? देखो जी, क्या है मोबाइल और थिएटर क्या है, थिएटर में भी एक गुरु होता सिखाता है, मोबाइल खुद एक गुरु है। 50 तरीके के टैलेंट घुसे हुए हैं, जो टैलेंट होता है आ जाता है। और एक्टिंग क्या है, नकल ही तो है, डायरेक्टर अपनी नकल दिखाता है, एक्टर कर देता है। हो जाता है एक्टिंग तो सामाजिक चीज़ों को कलेक्ट करके मंच पर। देखो जी, क्या है, पब्लिक बहुत होशियार हो चुकी है, और आज की जनरेशन बहुत आगे चल रही है। वो जानती है हम कितना मर्जी सीख लें, बम्बई में जाके हमें ये बेवकूफ़ साबित करेंगे। वो लोग काम देते नहीं, 90% आदमी को धकेलते हैं। वहाँ पे उनकी एक लॉबी है बॉलीवुड की, वो उन्हीं को लेती है जो इनकी टीम के अंदर जुड़े हुए हैं। बाहर का आदमी चाहे कितना सीख के आ जाए, धक्के खा खा के मर जाएगा वहाँ। 90% पता भी होगा आपने कितने लोगों को सक्सेस होते हैं, कितने NSD के सक्सेस होते हैं। बस कुछ ग्रुप में जो है उनके भी कुछ ही लोग हो पाते नहीं, बाकी तो प्रोडक्शन में ही रह जाते नौकरियाँ करते करते। यही है कहानी। हाँ बिल्कुल। आने वाले दिनों में ये बिगड़ेगी या सुधरेगी, ऐसा क्या लग रहा है आपको? थिएटर के लोग नज़दीक आएंगे? देखो जी, आने वाले टाइम में खैर ये थिएटर तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब हिजड़े ख़त्म होंगे ना कलाकार ख़त्म होंगे। इन्होंने भी नाच गा के सीन करना है, और जिसका नशा होगा एक जनरेशन ऐसी आएगी वो रहेगी हमेशा से। आज से नहीं, अंग्रेज़ों के टाइम में भी यही थी, अब दादा परदादों के टाइम में थी, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। एक नस्ल है, वो किसी न किसी घर में एक हिजड़ा पैदा हो जाएगा, एक कलाकार पैदा हो सकता है कहीं भी, वो आएगा ही आएगा। उसे तो अपना रूप दिखाना ही है, नाचना है। विष्णु का था ना, विष्णु तो भगवान दिखेगा नहीं, तो कलाकार भगवान बन के रूप बदल बदल के दिखाएगा। अब उसे कलाकार कर लो या कुछ भी कर लो, वो चलता रहेगा।